स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट अभियान पर, जहां पर हम आपको मिलाते हैं उन सफल लोगों से जिन्होंने एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी और आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम मिलने वाले हैं हमारे एक प्रिय स्टूडेंट शिव से, और जिन्होंने अभी फिलहाल के तौर पर एसएससी जीडी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हुए बीएसएफ में ज्वाइनिंग की है। तो आज हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनाई और आज सफल हुए हैं। तो स्वागत है शिव आपका आपके अपने ही एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के चैनल पे। और मैं जानना चाहूँगा सबको बताने के लिए कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि शिव आप कहाँ से आते हैं और आपका बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुआ है। छेगांव माखन हाई सेकेंडरी स्कूल से हुआ है मेरा। अच्छा, और मतलब आप प्रॉपर छेगांव माखन के ही हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, तो कैसा रहा बचपन? आप थोड़ा सा पहले थोड़ी बेसिक डिटेल बताएं और फिर हम बात करेंगे कि आपका पद क्या है। सर मैं स्कूल में एजुकेशन में बहुत कमज़ोर था। अच्छा, सर स्कूल के मामले में एजुकेशन में आप उतने स्ट्रांग नहीं नहीं थे? थे सर। अच्छा अच्छा मैं इंटरेस्ट लेता भी नहीं था सर अच्छा, पढ़ाई में। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सबके लिए जानने वाली बहुत सर अच्छी बात है कि जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था वो व्यक्ति आज अच्छे पद पर है और सफल है। और गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पर बोला जाता है सर कि बहुत स्ट्रगल है, यस सर। लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए शिव जो है वो प्रेरणा का काम है करेंगे कि उनको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था लेकिन आज सफल हैं। तो अभी आप किस पद पे हैं पहले तो ये बताएं। एसएससी जीडी एसएससी जीडी जीडी पद पे कांस्टेबल बीएसएफ। बीएसएफ में है, ठीक है। तो ये यदि हम आपसे बात करें कि इस पर्टिकुलर परीक्षा में जो आपने सर सफल हुए, उस परीक्षा में आपके नंबर कितने आए थे एसएससी जीडी में? 152 152 टू। नंबर थे, यानी यस सर। 160 में से 152 नंबर थे। तो ऑलमोस्ट 8 नंबर ही कम रह गए। यस सर। और यदि हम बात करें तो क्योंकि पेपर 80 नंबर 80 क्वेश्चन का आता है, यस सर। उस हिसाब से आपके जितने नंबर हैं आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन में गलतियां करी है या छूटे हैं यस आपसे। सर। तो ये तो बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो पढ़ाई करी यस सर। उसके बारे में हम बात करते हैं, फिर हम धीरे धीरे सफलता की तरफ जो आपकी है, जो आप फील कर रहे हो उसके ऊपर बात करेंगे। तो पढ़ाई में आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? यदि आपके नंबर 162 हैं तो आप पढ़ाई में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? सर पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करिए। अच्छा, पहले आपने सबसे पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करने पर फोकस यस किया, सर। ठीक है। फिर और क्या-क्या फिर चीज़ें आप? प्रैक्टिस। अच्छा, आपने प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस किस प्रकार से मतलब आप करते थे? सर। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, हुँ, फिर मिक्स। अच्छा। तो मतलब पहले आप एक-एक चैप्टर को हाँ कंप्लीट करते जाते थे यस सर। और फिर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को मिक्स करके फिर पढ़ते हाँ थे। मिक्स चैप्टर वाइज, फिर ऊपर से क्वेश्चन भी मिक्स, कि कोई सा क्वेश्चन एवरेज का आ रहा है, कोई सा प्रॉफिट एंड लॉस का आ रहा है। अच्छा, मतलब चैप्टर्स को हाँ मिक्स कर दिया पहले। हाँ, उनको मिक्स कर पहले सब्जेक्ट, अच्छा, पहले जो होता है क्या, टॉपिक को मिक्स कर, टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। टॉपिक हाँ, को हाँ। अच्छे से करा। हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने परसेंटेज के पहले टाइप 1, टाइप 2, हम्म, टाइप 3, टाइप 4 को अलग-अलग करा, हाँ फिर उनको मिक्स करा। उनको मिक्स करा। अच्छा, और फिर उसको मिक्स करने के बाद फिर चैप्टर्स को मिक्स हाँ, फिर करा। चैप्टर को मिक्स कर दिया। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है ये। यस सर। इसमें मतलब आप धीरे-धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा यस रहे सर। थे, ये बहुत बढ़िया चीज़ थी। यस तो ये तो आपने मैथ के बारे में बताया। सर। यस सर। मैथ में और कोई ऐसी चीज़ जिससे आप कॉन्फिडेंस लाते थे? पहले से ही मैथ आपका स्ट्रॉन्ग था या नहीं कमज़ोर सर, था? बहुत कमजोर था मैं। बहुत कमज़ोर था। बहुत कमजोर। मतलब किस लेवल पे कमज़ोर कहोगे? 1 से 10 पॉइंट में यदि तुम कहो, हाँ तो कितना कमज़ोर था? सर, पहले तो उनकी भाषा ही समझ में आती थी, अच्छा, क्वेश्चन की हाँ। भाषा मतलब फिर। वैसे मैं एक ये पूछ रहा हूँ, 1 से 10 के बीच में आप अपने आप को कितना नंबर दोगे सबसे पहले जब आपने शुरुआत करी? सर एक नंबर 1 दूंगा, एक नंबर भी नहीं दोगे? एक भी बड़ी मुश्किल से आएगा। अच्छा, मतलब तुम 10 में से 1 मानते हो और हाँ वहाँ से तुमने शुरुआत करी है। यस सर। और तुमने फिर जब जीडी का पेपर दिया तो इतने अच्छे नंबर लेके आए। यस सर। तो मतलब मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं था आपका। नहीं था सर। और फिर आपने उसको धीरे-धीरे कैसे स्ट्रॉन्ग किया, ये अभी आपने बताया कि यस सर। टॉपिक वाइज़, टॉपिक वाइज़, टॉपिक यस वाइज़। सर। ठीक है। इसके बाद में मैथ के बारे में और कोई आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो जिसका ज़ीरो मैथ है, यस सर। तो आप उसको कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहते हो? कैलकुलेशन अच्छी करे। कैलकुलेशन अच्छी अच्छा करें। सर, आप जो प्रैक्टिस करवाते थे पहले,
कैलकुलेशन वाली, हाँ 20 मिनट में 20 क्वेश्चन 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, ऐसा। तो वो बहुत फायदा देते थे हाँ सर, आपको। बहुत फायदा। अच्छा, मतलब हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। ऐसा। तो जैसे मैं बता भी दूं जो देख रहे हैं कि मैं 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने के लिए देता था, और वो स्पेसिफिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते ऐसा। थे, और वो आपको हम करने के लिए देते थे, तो आपका उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता ऐसा। था, तो उससे कैलकुलेशन आपकी अच्छी हुई, अच्छी, बहुत बढ़िया हुई बहुत सर। बढ़िया हुई। सर। और कोई स्ट्रेटेजी जो आपको आपको यहाँ पर अच्छी लगी हो, या फिर आपने अपने स्तर के ऊपर खुद डेवलप करी हो मैथ में? सर पहले कैलकुलेशन अच्छी करी, हाँ हाँ। फिर क्वेश्चन उनकी लैंग्वेज को समझने पे जोर दिया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हाँ बेहतर करी। अंडरस्टैंडिंग तो वो अच्छा। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ने से ही होती है अच्छी। हाँ, मतलब आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन हाँ लगाए, अटेम्प्ट हाँ, करे। और वो भी अलग अलग व्यक्तियों के दिमाग के ऊपर। अच्छा। मतलब एक इंसान से पढ़ेंगे तो वो एक ही तरीके से सोचेगा, हम्म फिर वो दूसरे के पास जाएंगे तो उसकी लैंग्वेज और घुमाएगी। हम्म। तो अच्छा, जितना मतलब आप है ना बहुत सारे मटेरियल को एक साथ रख के पढ़ने की बात कर रहे हैं, मतलब पहले शुरू बेसिक छोटी चीजों से। फिर बड़े 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 हाँ बड़े बड़े स्तर बड़े के ऊपर लेके जाओ। ऐसा। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी हाँ को बड़ा करते बड़े चले जाओ। तो मैथ आपका फिर स्ट्रांग हो गया। बढ़िया हुआ। इसके बाद में मैं कहूंगा कि मैथ के बाद में आपने जो रीजनिंग का स्ट्रक्चर रखा, कि ऐसा। रीजनिंग भी है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो एकदम नया रहता है, ऐसा शुरू में। शुरू में बहुत नयापन लगा ऐसा। होगा, बाद में फिर आपने कैसे उसको ठीक करा? सर उसको एक बार पढ़ा हम्म। और मॉक टेस्ट लगाते लगाते वो बेहतर होते चली गई। मॉक टेस्ट में ही, मतलब एक हाँ बार पढ़ने के बाद आपने उसका अलग से प्रैक्टिस नहीं 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 लगाया, कुछ। आपने धीरे 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 बस उसके ऊपर काम करते गए हाँ मॉक टेस्ट के आधार पे। मॉक टेस्ट के आधार पे। ठीक है। इसके बाद में हम जीके की बात करें, यस सर। जीके आपने कैसे बेहतर किया अपनी पढ़ाई में? सर टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज ओके। एक एक टॉपिक उठा उठा के पढ़े। एक एक टॉपिक उठा उठा करके, ऐसा। टॉपिक की सब्जेक्ट? सब्जेक्ट 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 मतलब जैसे सब्जेक्ट। हिस्ट्री हाँ कंप्लीट कर दिया, हाँ फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर हाँ दिया, सर। तो ये सब चीजें जियोग्राफी। जो कंप्लीट करते हाँ जा रहे थे। इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि आपने जीके कंप्लीट करने के बाद में अंत में बच जाता है हमारा हिंदी, जो कि जीडी की हाँ जान है, ऐसा। तो वो आपने कैसे बेहतर करा? सर हिंदी के लिए लेक्चर लगते थे यहाँ पर, हाँ, हिंदी के लिए यहाँ लेक्चर लगते थे। तो उनको पूरे लेक्चर के अच्छे से नोट्स बना लिए ठीक है। और उनको पढ़ लिया। पढ़ते रहे उनको। पढ़ते रहे, ठीक और है। जो बुक मिलती है मार्केट में हम्म। उनके मतलब क्वेश्चन लगा लिए। क्वेश्चंस लगाते रहे। क्वेश्चन लगाते रहे, ठीक है। पुराने पेपर उनके क्वेश्चन लगाते रहे। अच्छा, तो इससे हिंदी अच्छी हो गई। अब बहुत मैं एक एक इम्पोर्टेंट। करके आपसे पूछना चाहूंगा कि 20 नंबर का मैथ आता है, 20 का रीजनिंग आता है, 20 का जीके आता है, 20 का हिंदी आता है। ऐसा। मैथ में 20 में से आपके कितने सही गए थे? 20 में से 20। 20 में से 20 20 सही गए थे। ऐसा। क्या बात है। रीजनिंग में 20 में से कितने सही गए? 20 गए थे। 20 में से 20 20 सही गए थे। ऐसा। और हिंदी में कितने गए? हिंदी में भी सर पूरे गए 20 में से 20 20 सही सही गए। गए। क्या बात है। अब आती है बात जीके की, जो बहुत सारे लोगों के लिए सिर दर्द होता है। ऐसा। आपके हिंदी जीके में कितने 20 में से सही गए थे लगभग? सर उसमें गए होंगे 15 के लगभग सही। 15 के लगभग सही गए हैं, मतलब ऐसा। 15-16 तुम्हारे हाँ सही गए, क्योंकि तुम्हारे 4 क्वेश्चन गलत थे, तो 162 तभी ऐसा। आए हैं तुमको। ऐसा। मतलब ऑलमोस्ट अपन ये कहेंगे, ऐसा। हम पूरा ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगा रहे हैं उसमें, ऐसा। हम ये कह रहे हैं कि आपके 162 नंबर आए थे, ऐसा। 4-5 की गलती जैसे भी हो हाँ सकती है वैसे हो गई होगी। ऐसा। तो मतलब फिर भी आपने जी के बहुत अच्छा कर लिया था इस ऐसा। हिसाब से, बहुत बढ़िया है। और अब मैं अगले पड़ाव पर आता हूँ, क्योंकि आपने अपने पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बताई, ऐसा। ये बताया कि आप जीरो से आप आगे बढ़े और आपका ऐसा। कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता था, ऐसा। तो आप पढ़ाई के प्रति मोटिवेट कैसे हुए? क्योंकि लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत बड़ी बात है, बाप रे बाप, ऐसा। और 10-10 12-12 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, और ऐसा। आप जैसा स्टूडेंट जो आप कह रहे हो हम्म, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, नहीं था सर। आपने इंटरेस्ट कैसे लेकर के आए पढ़ाई में? सर पहले तो वर्दी को देख के इच्छा हुई थी। ऐसा। मतलब आपको ऐसा लगा कि वर्दी जो है हाँ वो सबसे बड़ी चीज है, ऐसा। वर्दी चाहिए मुझे, ऐसा। फिर वर्दी। वर्दी मोटिवेट करती थी? वर्दी मोटिवेट तो करती कोई सर। ऐसी चीज की किसी को देखा आपने, या फिर मन से ही भाव आया? मन से ही सर देख के ही मन अच्छा से ही लगा। आया कि मतलब कहीं भी वर्दी देखते थे हाँ सर। तो वर्दी चाहिए, वर्दी चाहिए। तो यहाँ इस वो एक मोटिवेट करती ऐसा। थी। पढ़ाई की वजह से कैसे मोटिवेट हुए थे? सर पढ़ाई में तैयारी फर्स्ट टाइम करी थी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करी। पेपर निकला नहीं सर, तो फिर सोचा कोचिंग ज्वाइन कर ले, वहाँ देख ले। तो इम्पेरिकल में आया हुआ था एक यहाँ बार, पर आए थे आप? एक महीना कुछ थोड़े बहुत समय के लिए आया था, मैं ज़्यादा अच्छा, समय नहीं वो लगा। सब पहले आए थे तुम हाँ एक महीने के लिए हाँ, बस? लॉकडाउन से पहले आया था। ओके, लॉकडाउन के भी पहले आए थे हाँ तुम एक महीना? ओ वो अच्छा। कुछ आया था, थोड़े बहुत ही समय आया था, और मेरा
बीएससी का पेपर आ गया था, फिर मैं चला गया, चले गए थे, ठीक छोड़ है। के चला गया। फिर यहाँ पर फिर वापस आना हुआ? फिर तैयारी सोची थी खुद कर लूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कंपटीशन देख लिया था, निकलेगा नहीं निकलेगा ये भी था। फिर सोचा कि तैयारी, वो जब अच्छा, पेपर आपके दिया, मन में खुद आया कि मैं खुद ही कर लूंगा, हाँ बहुत सारी चीजें होंगी तो। हाँ, ठीक है, फिर? फिर तैयारी करी खुद से, नहीं निकला पेपर। अच्छा। पेपर नहीं निकला, लेकिन ये हो गया था कि निकल सकता है निकल अपने, सकता है, मतलब निकल, थोड़ी मदद और कहीं से मिल हम्म, जाए और थोड़ा डायरेक्शन मिल जाए तो मिल तो जाए। निकल सकता है। अच्छा। उसके पहले मतलब ऐसी उम्मीद जब देखते थे पेपर की ओर, तो निकलेगा ही नहीं, ओबीसी में आए हुए हैं अपन, कट ऑफ हाँ, बहुत जाएगा। ये जो बात बोली आपने कि मन में ये फीलिंग आती है, हाँ तो ये मन में विचार चल रहे थे। हाँ, और कौन से विचार चल रहे थे जो हम दूसरे स्टूडेंट्स को भी साझा कर सके? मतलब शुरू में तो ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल बात है, नहीं हम्म। निकलेगा पेपर, सब बोलते थे, हम्म। बाहर से भी बोलते थे, घर परिवार में बात यही होती थी अच्छा, कि घर परिवार में भी ये बातचीत चलती रहती थी कि हाँ कि बेटा कोई काम धंधा ढूंढो यार, हाँ हाँ, सरकारी नौकरी तो किसी को नहीं मिलती है। नहीं निकलती नहीं, निकलती। अपन ओबीसी में आते हैं, हाँ। बहुत नंबर लाना पड़ेगा, अच्छा। रिजर्वेशन क्या है, कुछ नहीं है। सीटें बिक जाती है, सब बातें अच्छा, हाँ, ये सब बातें चलती रहती थी। चलती रहती अच्छा, थी। तो ये तुमको तुमको कैसे प्रभावित करती थी? मैं उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ जो ऐसा सुनते रह रहे हैं, आपने कैसे इसको ओवरकम किया? सर शुरू में तो मेरे को भी लग रहा था नहीं निकलेगी, अच्छा। नहीं निकलेगी, मतलब लेकिन देख लेते हैं, हम्म। एक बार ऐसे ही फ्री बैठे तो आजमा ही लेते हैं, हाथ क्या दिक्कत है। तो जब फर्स्ट पेपर दिया था तो ऐसा लगने लग गया था कि निकाल देंगे अपन, भले ही कुछ भी हो, दम धर लेंगे अपन भी। अच्छा। चने हैं अपन भी, हाँ, तो दाने हैं अपने अंदर। कुछ ना कुछ तो अपन प्राप्त करेंगे ही करेंगे। सर अच्छा। और मैं इसके बावजूद मतलब ऐसा कोई एक टर्निंग पॉइंट आया हो जिसको तुमने ऐसा सोचा हो कि इसने मेरे को ऐसा चेंज कर दिया? अब जब शुरू शुरू में आया था, पढ़ रहा था शुरू में, तो आपके नोट्स पूरे कर रहा था कंप्लीट अच्छे से। यहाँ मैं देखता था, मतलब जो मेरे साथ के लड़के जब नीचे बैठते थे, वो सर 2-2 3-3 घंटे तक कंटिन्यू मतलब पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे? लेकिन मैं इतना हैबिचुअल नहीं था, मैं खड़ा हो जाता था। अच्छा। 1 घंटा बैठ लिया मतलब बहुत बैठ बहुत लिया बैठ लिया। मैं। 1 घंटे बाद मैं खड़ा हो ही जाऊंगा। फिर? ये धीरे धीरे मतलब और दिमाग को लगाया पढ़ाई में। मतलब आसपास के माहौल ने हाँ, तुमको असर किया इसके हिसाब ऐसा से? अच्छा। और कहीं ना कहीं आसपास का माहौल असर करता है। ऐसा असर करता असर करता है, ठीक ऐसा है। तो फिर उसके बाद में जैसे हम ये बात करें कि अब कहीं ना कहीं सफलता तो अपन ऐसा आगे बढ़ ही रहे थे, ऐसा तो जब तुम जीडी का पेपर दे करके आ रहे थे ऐसा तब क्या फील हो रहा था कि मतलब अब तो फ्री हो गए भाई, ऐसा निकल ही रहा है? सर, क्योंकि मैं रिटर्न एक बार निकाल चुका था। हाँ, पहले भी तुम जीडी निकाल चुके हो हाँ तो तो सर, रिटर्न, लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया फिजिकल था। नहीं हो पाया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं रिटर्न तो निकाल ही दूंगा, अच्छा, तुम्हारे जाने से पहले ही कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस था। क्योंकि तुम बता रहे थे मॉक टेस्ट तुमने बहुत सारे बहुत दिए। लगाए थे, बहुत मॉक टेस्ट? बहुत। लगभग मॉक टेस्ट के बारे में तुम बताओगे यदि तो कितना मॉक टेस्ट तुमने लगाया होगा? 40, 50, 60? सर 15-20 दिन तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब मॉक टेस्ट के अलावा। अच्छा, और एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाते थे? 2 तो परमानेंट चलते थे। अच्छा, 2 मॉक टेस्ट तुम लगाओगे ही लगाते थे? हाँ लगा, ये मतलब परीक्षा के पहले की बात चल रही है? एकदम, मतलब अब एग्जाम डेट सामने है अपने, हाँ, हाँ, हाँ। तो प्रीवियस ईयर पेपर हटा देता था मैं, तो मतलब मॉक ही मॉक लगाते थे? कोई मतलब, क्योंकि मेरा एग्जाम निकला होता, मैं लड़के पूछते थे कि भैया कैसे तैयारी करना चाहिए, मैं यही बोलता मॉक टेस्ट लगाओ उस बार। सही बात है। उसके पहले जो पढ़ना पढ़ो, प्रीवियस ईयर लगाना लगाओ, लेकिन अब एग्जाम सामने है तो सिर्फ मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट लगाओ। लगाओ। मॉक टेस्ट थोड़े टफ भी आते हैं हाँ, और प्रीवियस से। उसमें थोड़ा एडवांस रहता है कि अब क्या पूछ सकते हैं, हाँ, अब क्या मतलब नया। जो लेवल यहाँ यदि एग्जाम का हम्म, है तो वो ये वाले मॉक टेस्ट हाँ इस लेवल पे आते हैं, हाँ, इसलिए तो वो थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं मोटिवेट। और नंबर भी खींच के आते हैं। हाँ, और मैं एक समय पे ऐसा मतलब हो गया था कि मैं नंबर देखता ही नहीं था, अच्छा। मैं सिर्फ रैंक देखता था। ओके। एक समय मतलब ऐसा चल रहा था कि कोई सी मतलब ऐप पे टेस्ट लगाऊं, लेकिन मैं नंबर नहीं चेक करता था, तो तुम रैंक क्या चेक करते थे, कितनी आती थी लगभग? कितनी मतलब। तो तुम्हारे को कुछ याद है कि तुम्हारी कोई बहुत बढ़िया रैंक आती अच्छी सर, एक रैंक समय बन, में आती थी, मतलब जैसे कि? टॉप 5 टॉप 3 में आराम से रहता क्या था। बात है? हैं? आराम कितने से हजार बच्चों में? सर, बहुत मतलब टेक्स्ट बुक पे बहुत बच्चे टेस्ट लगाते थे उस समय पे, तो उस पे भी बहुत अच्छी तुम्हारे रैंक को थी। रैंक पता चल जाती थी तो हाँ तुमको रैंक, कॉन्फिडेंस पहले से ही था कि मैं हाँ मतलब रिटर्न तो निकाल रहा हूँ, कोई रिटर्न तो बड़ी बात निकलेगा ही निकलेगा, नहीं। ऐसा? मतलब मैं बोल के गया था कि हो सका तो बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। क्या बात है, ये मतलब तुम पहले से ही कॉन्फिडेंट थे? कॉन्फिडेंस था। बहुत बढ़िया। और तुमने ये कॉन्फिडेंस हासिल करा मॉक टेस्ट लगा के और रैंक देख के? हाँ और तुम मतलब अंडर
10 रैंक में हाँ, आते रहते थे, बहुत कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू आते थे। कंटिन्यू, मतलब रैंक चलती थी। 10 भी ज्यादा लगती थी, 5 4 क्या 3 बात है। तो ऐसे मतलब चलती रहती ये थी। स्टूडेंट्स को हमको ध्यान रखना चाहिए एज ए स्टूडेंट। और मैं ये देखता था कि ज्यादा ज्यादा बच्चे कहाँ टेस्ट लगा, मैं वहां जा लगाता हाँ, था। ऐसे नहीं, ताकि मतलब कम बच्चों में नहीं, जितना मतलब भीड़ इकट्ठी हो ज्यादा से जाए। ज्यादा, ताकि अपने को अपनी हाँ वास्तविकताएं पता चल हाँ, सके। बहुत बढ़िया, ये जितनी तो भीड़ लग जाए वहां पर। बहुत शानदार ये स्ट्रेटेजी तुम्हारी रही कि मतलब तुमने हाँ, मॉक टेस्ट को ज्यादा अहमियत दी। ऐसा। और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टफ रहते हैं। हाँ, जैसे बच्चे मेरे पास भी आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर मतलब मॉक टेस्ट में नंबर कम हो जाते हैं। ऐसा वो इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि वो टफ आते हैं, थोड़े से ऐसा। वो थोड़े से एक्स्ट्रा मतलब लेवल पे लेकर के हाँ, जाते हैं। अच्छा है। अभी मान के चलो कि यदि आप वहां पर जब पेपर दे करके आ गए थे, हम्म। फिर क्या मानसिकता थी मतलब? ये मानसिकता सर, वेट ही कर रहा था, क्या वेट। बोल तो दिया है। हाँ, मतलब ये अपना मतलब तुम जब पेपर दे आए तो कॉन्फिडेंस तो आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। देखना तो पड़ेगा, तो फिर वेट कर रहे थे तुम। वेट कर रहे थे कितना सही जाएगा। अच्छा, अपने को विश्वास तो बहुत है, लेकिन फिर भी फिर रिजल्ट। भी इधर उधर नहीं हो जाए कुछ। हाँ। अच्छा, तो तुमने रिजल्ट आया तब तक कोई फिजिकल की तैयारी नहीं करी? सर मैं पुलिस के फिजिकल में लगा हुआ था जब, यस। इसका लेकिन मतलब तुम पहले, इसके पहले पुलिस का फिजिकल भी कर रहे थे। हाँ कंटिन्यू चल रहा था, इसके साथ एमपी ही पुलिस का तुम्हारा एग्जाम निकल चुका था? निकल चुका था। अच्छा। उसमें भी नंबर अच्छे थे, तो मैं उसमें फिजिकल में लगा हुआ था। कितने नंबर थे तुम्हारे एमपी कांस्टेबल में? सर उसमें नॉर्मलाइज होके लगभग 85 बने थे। 85 नंबर बने थे तुम्हारे हाँ, नॉर्मलाइज होकर के नॉर्मलाइज हो। 100 में से? हाँ, तो बहुत अच्छे खासे नंबर थे। उसी समय मतलब मॉक टेस्ट की बात है कि जब मतलब कोचिंग में भी अपने जो सीनियर थे ना, वो पूछते थे कि हाँ शिव तेरे नंबर कितने आ रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब ये एक इज्जत की बात थी हाँ, उस कि समय मतलब यार अच्छा, मतलब चल रहा था एकदम। ये बात तो शानदार है मतलब। तो मतलब इसके बीच में फिर जैसे अब तुमने फिजिकल जब शुरू करा, हाँ। तुम एक बार का तो फिजिकल कर ही रहे थे, तो तुमको नया फिजिकल शुरू कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम नहीं। एमपी पुलिस में ही कांस्टेबल के लिए फिजिकल दे रहे थे। ऐसा। बाकी वहां पर तुम्हारा फिजिकल निकल नहीं पाया था शायद हाँ, से। उसके पहले वाली भर्ती उसकी में, पहले वाली भर्ती भर्ती में में फिजिकल नहीं निकल नहीं पाया, निकला। फिर एक बार तुम जीडी में मेडिकल में भी रुके हुए हो, नहीं नहीं, सॉरी फिजिकल में ही बाहर हुआ था। फिजिकल में ही बाहर हो हाँ, गए थे इसमें, जीडी में। जीडी में। ओके। और इसके बाद फिर तुमने जीडी दी, यानी हाँ कि मैं ये कहूंगा कि तुम बहुत बार असफल हुए हो, तुम रुके नहीं। हाँ ऐसा कभी लगा कि यार जान देते हैं यार, एक दो तो अब इतनी हो गई है, जैसे गिव अप करने का मौका, मतलब दिल होता है कि यार छोड़ दो यार? हाँ सर, जब वैकेंसियां सामने ना हो तो तब ऐसा लग रहा था? तब ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ हो पाएगा। अच्छा। कब तक वेट करेंगे। अच्छा, और कब तक मैं, वेट और करेंगे। जैसे तुम बता भी रहे थे कि तुम कुछ काम धंधे से भी लग गए थे, ऐसा कुछ था? हाँ सर, मैं गांव में दुकान लगाता था। गांव में दुकान लगाते थे तुम, तो मतलब अपना खर्चा पानी भी निकल जाता था। ऐसा। और ऐसा क्या भाव क्या थे, मतलब क्या फीलिंग क्या थी कि उस वक्त एकदम अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी कि निकलेगी नहीं नहीं निकलेगी, निकलेगी, नहीं निकलेगी तो क्या करेंगे। क्या करेंगे, ऐसा? ऐसा। तो तुम दुकान उकान लगाते थे, किस ऐसा। प्रकार की दुकान थी? सर ऐसे आलू कांदे बेचता था मैं। क्या बात है। तो आप ये समझो कि क्या मतलब कोचिंग से जाके कभी भी दुकान लगाता था मैं। इंस्पिरेशन की बात है ये बहुत बड़ी, कि रोड के साइड में हाँ सर। आलू प्याज बेच रहे हैं, ऐसा। और उसके बावजूद आज जो है बहुत शानदार सफल पद पे हैं, जमीन से लेके आसमान तक की ऊंचाई नापी है। तो ये सब बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि काम करिए बेटा, अपना खर्चा निकालने के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, फिर भी आप पढ़ाई अच्छी करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। शिव, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यदि हम सफलता की बात करें, कि तुम्हारी सफलता जब तुमको मिली, ऐसा। जब रिजल्ट आया, फिजिकल विजिकल तुम्हारा सारा, मेडिकल तुम्हारा एक बार में अच्छे से निकल हाँ गया सब था, एक बार में निकला सब। सारी चीज हो गई थी। एक बार अब जब तुमने रिजल्ट का दिन था, जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन का थोड़ा सा हम दृश्य सुनना चाहते हैं तुमसे, कि कैसा था, फील क्या हो रहा था, क्या माहौल था घर पे? सर मैं तो मतलब नंबर इतने अच्छे थे, मैं पता पोस्ट मिल जाएगी, और मेरी फर्स्ट चॉइस यही थी, डाली हुई थी, तो मतलब कंफर्म था कि बीएसएफ बीएसएफ मिल जाएगा? मिल ही जाएगी, कोई मतलब शक ही नहीं, आगे पीछे जाएगी नहीं उसमें। लेकिन फैमिली में खुशी बहुत ज्यादा थी। क्या बात है। तो रिजल्ट पर, देखा तो कैसे, तुमने खुद ने रिजल्ट हाँ देखा, सर मैंने किसी और ने देखा? मेरा रिजल्ट राधिका ने देखा था शायद। राधिका ने देखा था? अच्छा अच्छा। राधिका दीक्षा इनके इनके इसमें था। माध्यम से तुमको रिजल्ट पता चला हाँ था सर। कि अरे भाई साहब बहुत बढ़िया है, निकल चुके हैं? हाँ निकल चुका अरे सर। वाह यार। और फिर क्या घर का क्या माहौल था घर पे सर पटाखे फोड़ रहे थे सब। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन? सर तो उसी। लोगों ने कुछ पूछा कि अरे क्या हो गया, क्या नहीं, मोहल्ले वालों ने? हाँ सर, बता रहे थे घर वाले। क्या माहौल क्या था, थोड़ा लोगों को बताओ कि इस प्रकार का था, थोड़ा इमेजिन कर पाए। सर छोटा भाई
है मेरा। और एक तुमको मैंने बताया था सर कि वो आप बोल रहे थे ना फोटो बनाने वाला, हाँ 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 हाँ, ऋतिक। ऋतिक ऋतिक हाँ ऋतिक। सर, वो भी काफी खुश था। उसने मतलब उसकी गवर्नमेंट जो पहले लग चुकी थी, मतलब लगी हुई है अभी भी अच्छा अच्छा पोस्ट ऑफिस में, तो वो भी उसी ने फटा के लाए थे फोड़े खूब अच्छा अच्छा अच्छा। और मिठाई। घर पे मम्मी पापा का क्या कहना था? मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि लग रहा था कि तू कर लेगा। कर लेगा, वाह! तो मतलब एक भावुक पल था एक यस प्रकार सर, से, बहुत भाव। बहुत भावुक पल था। यस सर। और आश्चर्य हो रहा था, भावुकता ज़्यादा हो रही थी कि क्या फीलिंग क्या थी? सर एक समय के बाद मतलब फील नहीं होता है, मतलब दिमाग काम नहीं करता है काम क्या। नहीं करता है कि सोचें क्या सोचें, हैं? यस सर। ये मतलब कैसा सोचूँ कुछ समझ नहीं आ रहा हाँ सर। है, ऐसा बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, यस आप सर। ट्रेनिंग के बाद में जब वापस आए तो आपका भव्य स्वागत हुआ यस सर। और आज हर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि आपके साथ फ़ोटो खिंचवाए यस सर। और आज आप लोगों से बहुत सम्मान प्राप्त कर रहे हो। यस सर। ये कैसा फ़ील दे रहा है आपको? कैसा फ़ीलिंग दे रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है बहुत सर। अच्छी फ़ीलिंग। और कुछ बताओ उस बहुत अच्छी फ़ीलिंग के बारे में। कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ जो आप यहाँ पर आए हो और आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि आप आश्चर्यचकित हो गए हो कि सर यार ये भी हो सकता है। मतलब मैं सोच पा रहा हूँ, मतलब जब सिलेक्शन नहीं हुआ था उसके पहले, मतलब मैं पढ़ाई में कमजोर था, तो मतलब मैडम सर ध्यान नहीं देते थे मेरे ऊपर। अच्छा, मतलब ऐसे ही बोलते थे कुछ नहीं होगा इसका, या अभी आवारा कुछ। लड़का है, हाँ, आवारा लड़का है। ऐसा ही है, मतलब काम धंधा करेगा। ये दिखता भी था मैं काम करते हुए गांव में। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिक्स है ये यही काम करेगा। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ, अब वही बुलाते हैं मेरे क्या को। बात है! वो बुलाते हैं, बुलाते हैं घर पे, फ़ोटो खिंचवाते फोटो हैं। खिंचवाते हैं। क्या स्पेशल वो सामने से आके बुलाते हैं, क्या बात नहीं है! तो इग्नोर करते थे। इग्नोर क्या, देखते ही नहीं हाँ, थे। मतलब देखते नहीं थे, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे तुम हाँ। बस, कि लड़का है, पढ़ा है, ठीक है, इट इज़ ओके। हाँ। तो क्या बदलाव क्या आ जाता है नज़रिए में लोगों के, बदलाव क्या आ जाता है जब आप स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो जाते हो? सर सामने से आके पूछते हैं हालचाल। अच्छा, मतलब कोई और भी नौकरी मिलती तो ये होता क्या? नहीं, नहीं होता। ये नहीं होता। नहीं होता। मतलब ये, और ऐसा भी नहीं कि वर्दी वाली बात है, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट की जॉब। बात है। यस सर। तो लोग क्या-क्या पूछते हैं, मतलब कैसा? कैसे तैयारी करी, क्या पढ़ा तूने, तू तो काम करता था यहाँ पर, हाँ, कब ऐसे समय कैसे हो निकाल। गया? कैसे निकाल ली तूने एग्जाम, हमको मतलब तो बहुत आश्चर्य हो रहा कैसे हो गया? कैसे हो गया। मतलब उनको भी लगता था काम धंधा करता है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। एकदम रिजल्ट आ गया। सही बात है। इसके बाद में मम्मी-पापा का क्या, मतलब जैसे एक होता है ना कि आप सफल हो जाते हो तो आपके मम्मी-पापा का छवि बदल जाता है समाज के नज़र में, आपको इम्पोर्टेंस मिलने लग जाती है। सर। तो ऐसा कोई फ़ील? सर इज्जत बहुत मिलती है, इज़्ज़त और बहुत हर कोई मिलती है। बुलाना चाहता है, हर कोई बुला मिलना रहा चाह है। मिलना चाहता है यहाँ, तो आपके मतलब। मम्मी-पापा को भी ऐसा ही कुछ फ़ील हुआ बस कहीं? सर। उनको भी मम्मी पापा समाज में कैसा फ़ील हो रहा है उनके? हमारे मतलब कुशवा समाज से हूँ मैं सर, तो हमारे समाज में जितने अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, सब आए घर सम्मान पे सब। आए सम्मान है सर, करने? अरे सम्मान वाह, वाह, करने वाह! सर। क्या बात है! नहीं तो इसके पहले कोई कौन क्या पूछने वाला भी नहीं था। कौन है तो पता मतलब नहीं। एक गवर्नमेंट जॉब सब कुछ बदल देती है। ऐसा। आपकी छवि बदली, आपके माता-पिता की छवि बदल गई। उन ऐसा। वो पहले से ही एक अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन अब बहुत अच्छा एक जीवन जीने को मिलेगा उनको। ऐसा। दूसरी बात ये होती है कि हर किसी के जीवन में तो नहीं, ऐसा। लेकिन कहीं-कहीं हम ये कहेंगे कि जो आज हम जितनी उम्र में हैं, ऐसा। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उम्र में जाकर के उतना कमा पाते हैं जितना अब हम इस उम्र में कमा पा रहे हैं। ऐसा। तो कहीं न कहीं एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आज आप इस उम्र में आकर के ऐसा। आपको ये टेंशन नहीं, पैसा-वैसा ये वो सब आएगा, ऐसा। हमको हमारा काम करना है। ऐसा। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कहीं न कहीं एक मानसिक शांति देता है या फिर आप ज़्यादा सोचते नहीं हो उसके बारे में? सर आप, जब मैं पढ़ता, आप पता नहीं आप बोलते हो नहीं बोलते, उस समय बोलते थे हमको फाइनेंशियल आज़ादी चाहिए, आर्थिक हाँ, आज़ादी। आर्थिक आज़ादी, हमें चाहिए आर्थिक आज़ादी। अरे हमें आज़ादी हर चीज़ की तो मिल गई लेकिन ऐसा। हम आर्थिक गुलाम हैं। ऐसा। तो वो चीज़ कहीं न कहीं तुमको समझ में आई है साथ में, सर उससे वो लाइन भी मोटिवेट करती थी सर कि कि आर्थिक आज़ादी चाहिए हमें। आर्थिक आज़ादी चाहिए। सही बात है। हम हर वक़्त पैसे के लिए काम ना करें, अपनी खुशी के लिए काम करें, इसलिए ऐसा। आर्थिक आज़ादी चाहिए। ऐसा। तो अब तो तुम्हें अपनी हर वो चीज़ मिल चुकी है जो चीज़ तुम चाहते ऐसा। हो। वर्दी मिल गई है, मान मिल गया, सम्मान मिल गया। ऐसा। अब अपने आगे की ज़िंदगी में तुम अभी क्या देख रहे हो? क्या बनने की इच्छा है या इसमें इसमें कहाँ तक जाने की इच्छा है? सर इच्छा तो है, काफ़ी है। हाँ, हाँ। रिज़ल्ट या वक़्त बताएगा वक़्त कभी। बताएगा, अभी रोक के रखा पर ऐसा। तुमने, है ना? अच्छी बात कभी है। निकलेगी तो बताएँगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब अंत में मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो यस सर। स्टूडेंट्स तुम्हें देख रहे हैं,
ऐसा उन्हें अपनी तरफ से कोई सलाह दे सको, नेवर गिव अप, हार मत मानो, या जो भी आप फील करते थे, तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें बताएं। अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, हम्म, जो पढ़ा है ना वो कभी धोखा नहीं देगा। को कभी धोखा नहीं देगा। ऐसा तो अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ा हुआ अच्छे कभी से धोखा पढ़ नहीं के देगा। जाओ, दिल से पढ़ के जाओ। दिल से और हमें चाहिए आर्थिक आज़ादी। हमको चाहिए आर्थिक आजादी। हम सभी को चाहिए आर्थिक आज़ादी। और बिल्कुल शिव, बहुत अच्छा लगा ऐसा बात करके। हमने बहुत कम समय में बहुत बड़ी-बड़ी गहरी बातें कर ली, ऐसा और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी और बड़े पदों पर सफल होकर के एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट आएँगे। ऐसा और आपने हमारे इंस्टीट्यूट का भी बहुत नाम रोशन किया, ऐसा अपने गुरुओं का नाम रोशन किया, बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर आपको हमेशा तरक्की देता रहे। ऐसा और आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, आप इन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, तो वीडियोस के नीचे कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि हम ये काम कर रहे हैं तो कितना बेहतर कर रहे हैं और कितना बेहतर करना है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी को।